और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है खैरियत से होंगे और एग्रीकल्चर के रिलेटेड अपने सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करते रहे आ रहे होंगे। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो ये कैसी लगी। पूरी वीडियो के देखने के बाद ही जो है अपनी राय दीजिएगा और देखिएगा कि क्या ये वीडियो लाइक लेने के काबिल है कि नहीं है। लास्ट के जो हम अगर अपने लेक्चर्स की बात करें तो हमने वहां पर जो है क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे थे कि किस लिहाज से क्रॉप्स को जो है हमने कैटेगराइज किया है। तो वहां हमने देखा था, सबसे पहले हमने क्रॉप्स को क्लासिफाई किया था, उसके बाद हमने उनको टेम्परेचर के बेस पे क्लासिफाई किया था, उसके बाद हमने उसको जो है ग्रोइंग सीजन जो हमने दो डिस्कस किए थे, एक रबी और दूसरा खरीफ के बारे में डिस्कस किया था कि इनकी जो सोइंग डेट और इनकी जो हार्वेस्टिंग मंथ है वो कौन से होते हैं। हमने फिफ्थ नंबर टॉपिक पे ये दो सीजन डिस्कस किए थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से लाइफ की जो क्रॉप की जो लाइफ है उसको किस तरीके से उसके बेस पर क्रॉप्स को कैटेगराइज किया गया है, उनको क्लासिफाई किया गया है। तो आज हम अपना 6 नंबर टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे इतने जो है टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, फिफ्थ तक हमने अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो है हम नंबर 6 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं और हमने इनकी एग्जांपल्स देखे थे। हमने ये भी देखा था कि रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं और हमने इनकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया था। आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो हम समझेंगे क्रॉप की लाइफ के ऊपर किस बेस के ऊपर जो है क्रॉप्स को कैटेगराइज किया गया है। तो क्रॉप्स को कैटेगराइज किया गया है 3 बेसिस के ऊपर। नंबर 1 पर जो है हमारे पास एनुअल क्रॉप्स आती हैं, नंबर 2 पे हमारे पास बायनियल क्रॉप्स आती हैं, ठीक है, एंड नंबर 3 पर हमारे पास आती हैं पेरेनियल क्रॉप्स। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिसके तरीके से, जिसके लिहाज से क्रॉप्स को कैटेगराइज किया गया है, क्रॉप्स को क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 पर हमारे पास आती है एनुअल क्रॉप। ठीक है, अब यहाँ एनुअल से मुराद ईयरली नहीं है, यहाँ पर आप फिर इसको सिर्फ समझेंगे कि एनुअल क्रॉप से मुराद क्या है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एनुअल क्रॉप जो कंप्लीट करते हैं अपनी लाइफ साइकिल। अब इंटायर लाइफ साइकिल यहाँ से मुराद है कि जब हम वो सीड सो करते हैं उसकी जर्मिनेशन के फेज से लेकर जब वो इतना मैच्योर हो जाए कि वो खुद सीड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे तो उसको उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल कहते हैं। बेसिकली ये सीड प्रोडक्शन मतलब कि वो फ्रूट देना जब तक शुरू कर दे, मतलब उसकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ दोनों ही अगर हो जाए तो उसको हम उसकी इंटायर लाइफ साइकिल कहते हैं। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी क्रॉप जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करे, कहाँ से, जर्मिनेशन से लेकर सीड प्रोडक्शन तक। अब यहाँ पर सीड प्रोडक्शन से मुराद यहाँ पर ये जो है उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि फ्रूट होने तक, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ तक जो अपनी वो लाइफ साइकिल को कंप्लीट करे और उसके बाद वो फिर मर जाए। ठीक है, और उसी ईयर के अंदर मर जाए और जिस सीजन में वो ग्रो हुआ है उसी सीजन के अंदर वो डेड हो रहा है। मतलब अपनी लाइफ साइकिल उसने कंप्लीट की, उसने हमने सीड को सो किया, उसने अपना जर्मिनेशन का फेज कंप्लीट किया, उसने अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट की, उसके बाद उसने अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट की, सीड बनाया, फ्रूट बनाया, उसके बाद उसी ईयर के अंदर, उसी जो है ग्रोइंग सीजन के अंदर उसकी डेथ हो गई। दीज आर कॉल्ड द एनुअल क्रॉप्स, के वो एक ही ग्रोइंग सीजन के अंदर जो है अपनी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कर कर उसी ईयर के अंदर खत्म हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इनको मस्ट रिप्लांट किया जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर इनको दोबारा से ग्रो किया जाएगा ताकि हमें ये जो क्रॉप है इसकी हमें प्रोडक्शन मिलती रहे। क्योंकि हमें ये एक ही सीजन में हमें ग्रोथ देकर, एक ही सीजन में फ्रूट देकर ये फिर डेड हो जा रहा है, उसके बाद इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसकी जो है हमें सोइंग करनी पड़ेगी, उसी बीज को फिर से हमें उगाना पड़ेगा। अगेन ये उसी ईयर में जो है अपनी फ्रूट देकर, सीड प्रोड्यूस करके फिर डेड हो जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट ईयर हमें फिर से रिप्लांट करना पड़ेगा। तो एनुअल क्रॉप्स को यहाँ पर ये जहन नशीन आप बात कर लें कि इन क्रॉप्स को जो है आपने रिप्लांट करना ही करना होता है। तो ये जो चीजें यहाँ पर ये मस्ट है कि दीज प्लांट मस्ट बी रिप्लांटेड एवरी ईयर। ठीक है, या ग्रोइंग सीजन आप कह लें कि हर सीजन के बाद जब इनकी जब डेथ हो जाती है तो के इनको फिर से जो है रिप्लांट किया जाता है ताकि इनकी फ्लावरिंग फिर से हो पाए। फ्लावरिंग से मुराद यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की बात कर रहा है और यहाँ पर सीड सेटिंग की बात हो सके। ठीक है, अभी आई होप सो कि आपको एनुअल क्रॉप समझ आ गए होंगे। लेट्स देम समराइज ये क्या होते हैं। तो एनुअल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं
जो एक ही ग्रोइंग सीजन के अंदर अपना जर्मिनेशन का फेज स्टार्ट करें, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को कंप्लीट करें, उसके बाद अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को कंप्लीट कर वापस डेड हो जाए। मतलब एक ईयर के अंदर वो ग्रो होगा, वो फ्रूट देगा, उसके बाद डेड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर हमें क्या करना पड़ेगा, उसी क्रॉप को रीप्लांट करना पड़ेगा। आप इनकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। नंबर 1 पर जो इसकी एग्जांपल डिस्कस की गई है वो वीट की हुई है। वीट हम हर साल देखते हैं। वीट सबसे पहले आप कमेंट्स में मुझे ये जरूर बताइएगा कि वीट जो है वो कौन सी जो है सीजन में हम ग्रो करते हैं। हमने जो कैटेगरीज पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी रबी और खरीफ क्रॉप। तो आप बताएं कि वीट जो है वो कौन सी जो है ग्रोइंग सीजन का जो है क्रॉप है। ठीक है, उसके बाद राइस, राइस भी हर ईयर ग्रो किया जाता है। तो ये सारे वो आपके नीचे आप इनको पढ़ लीजिएगा। ये वो सारे एग्जांपल्स हैं जो कि एनुअल क्रॉप्स के हैं और इनको हर ईयर जो है रीप्लांट करना पड़ता है, क्योंकि ये एक ही सिंगल ईयर में हमें जर्मिनेशन का फेज स्टार्ट कर अपनी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शो करते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हर साल रीप्लांट किए जाए ताकि हमें इनके प्रोडक्शन मिल सके। सेकेंडली हमारे पास है बायनियल क्रॉप। ठीक है, अब बाय से मुराद यहाँ पर टू है। ठीक है, यहाँ पर जो बाय लिखा हुआ है यहाँ से मुराद इधर टू है। तो ये कह रहा है कि बायनियल क्रॉप्स रिक्वायर 2 इयर्स। ठीक है, ये जो मेन मेन चीजें आपने उनको याद रखना है कि एनुअल ईयर्स को, जो एनुअल क्रॉप्स हैं उनको चाहिए सिंगल ईयर या सिंगल ग्रोइंग सीजन, जबकि इनको जो है 2 इयर्स चाहिए या 2 ग्रोइंग सीजन आप कह लें कि इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 साल चाहिए या 2 कंप्लीट सीजन चाहिए। पहला जो साल होगा, अब आपने इस चीज को याद रखना है, इसको अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर होगा वो फोकस करेगा किस पे, वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, आपने इस चीज को याद करना है कि फर्स्ट ईयर में जो कि उसकी जर्मिनेशन के बाद जो फेज आएगा, उसके फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में ये अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर ध्यान देगा, उस पर फोकस करेगा। और जो उसका सेकेंड ईयर शुरू होगा, ठीक है, बेटा सेकेंड, जो उसका सेकंड ईयर आएगा ना, वहां पर ये जो लिखा हुआ है इंक्लूडिंग फूड, इंक्लूडिंग फ्लावरिंग और सीड्स है, तो यहाँ पर ये बात कर रहा है बेसिकली इसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की। तो बायनियल क्रॉप्स हमने अभी डिस्कस किया कि बायनियल क्रॉप्स क्या होते हैं। तो ये वो क्रॉप्स होते हैं जो अपने जर्मिनेशन के फेज के बाद फर्स्ट ईयर अपनी जो है वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे और सेकंड ईयर में जो है आकर वो अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पर ध्यान दे, जहां पर वो फ्लावरिंग करें, जहां पर वो अपना सीड प्रोड्यूस करें और उसके बाद उस रिप्रोडक्शन के बाद प्लांट की डेथ हो जाए। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं कि दीज और द बायनियल क्रॉप्स। एनुअल क्रॉप्स में हमने देखा कि वो एक ही सिंगल सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ भी दिखा रहा था, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी दिखा रहा था, उसी सिंगल ईयर में सिंगल ग्रोइंग सीजन में वो डेड हो रहा था। जबकि हमने बायनियल क्रॉप्स देखी कि ये वो क्रॉप्स होती हैं जिनको 2 ग्रोइंग सीजन या 2 इयर्स चाहिए होते हैं अपनी जो है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इनको 2 इयर्स रिक्वायर होते हैं अपनी जो है वेजिटेटिव ग्रोथ दिखाने के लिए। सेकंड ग्रोइंग सीजन या सेकंड ईयर में ये शो करेंगे अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। रिप्रोडक्शन करने के बाद, फूड प्रोडक्शन करने के बाद इवेंचुअली इनकी डेथ हो जाएगी। फिर सेकंड ईयर के बाद हमें इन्हीं को दोबारा से रिप्लांट करना पड़ेगा ताकि हमें एनुअल क्रॉप्स की तरह इनकी भी दोबारा से प्रोडक्शन मिल सके। नीचे अगर इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं आप उनको एक बार देख लें कि कैरेट, अनियन, शुगर बीट, कैबेज, फेनिल और टर्निप। फेनिल यहाँ पर जो हम ये इलायची खाते हैं, इलायची नहीं सौंफ जो होती है, सौंफ को हम फेनिल कहते हैं। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बायनियल क्रॉप्स की हैं। हमने एनुअल क्रॉप्स में देखा था कि उसकी जो एग्जांपल थी वो थी वीट, राइस, सोरगम, मेज, कॉर्न, ये सारी की सारी जो है एनुअल क्रॉप की एग्जांपल थी। जबकि बायनियल क्रॉप की जो एग्जांपल है आपने यहाँ से सिर्फ 2 से 3 याद कर दिए। एक कैरेट हो गया, अनियन हो गई, शुगर बीट हो गया, कैबेज हो गई। ये तो सारी मोस्ट कॉमन वेजिटेबल्स हैं जो हम ऑलमोस्ट अपनी डेली रूटीन में विंटर के सीजन में यूज कर रहे होते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया बायनियल क्रॉप्स को। थर्ड पे जो हम चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है पेरेनियल क्रॉप्स। अब ये क्या होती हैं? अब एक हमने देखा क्रॉप के कितने सीजन में, एक ग्रोइंग सीजन में या एक ईयर में उसकी ग्रोथ भी हो रही है, वो डेड भी हो रहा है। सेकंड में हमने देखा कि उसको 2 साल रिक्वायर है अपनी ग्रोथ के लिए, दोनों किस्म की वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए दोनों ईयर्स रिक्वायर है। थर्ड जो हम देखेंगे वो हम इसमें ये देखेंगे कि इसको 2 साल से या 2 ग्रोइंग सीजन से ज्यादा टाइम रिक्वायर होता है अपनी जो है वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो जिंदा रहते हैं, कह रहा है ये जो जिंदा रहते हैं, वेट अ सेकंड,
कह रहा है ये जो जिंदा रहते हैं, ये जो जिंदा रहते हैं ये 2 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं। यहाँ पर 2 साल से मुराद इनकी ग्रोइंग सीजन की बात हो रही है कि ये 2 ग्रोइंग सीजन या 2 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं और ये रीग्रो होते हैं हर साल। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है कि इनको जो है रीप्लांट नहीं किया जाता, क्योंकि ये खुद ब खुद नेचर की तरफ से इनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज हैं कि ये अपनी जो है उस ग्रोथ के फेज को, उस अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के बाद ये रीग्रो खुद ब खुद हो सकते हैं। ये अपने आप से उसी जो है लास्ट इनका जो फेज था उससे फिर से ये रीग्रो हो सकते हैं, हमें रिप्लांट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है रिप्लांटिंग के बिना जो है हमें ये खुद ब खुद रीग्रो हो जाते हैं। अब ये कह रहा है कि फ्रूट्स में वाइटल होते हैं नट्स और ये जो फॉरेज प्रोडक्शन होती है। फॉरेज प्रोडक्शन हमने कैटेगरी डिस्कस की थी जब हम डिस्कस कर रहे थे एग्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में। हमने एक कैटेगरी ये भी पढ़ी थी कि फोरेज क्रॉप्स, ये वो क्रॉप्स होती हैं जो हम एनिमल की फीड के लिए, एनिमल की जो फूड के लिए जो हम क्रॉप्स यूज करते हैं, जिसमें हमने बहुत सारी देखी थी, जिसमें ससीम था, बरसीम थी और जंतर था। हमने ये 3 कॉमन जो है हमने क्रॉप्स को डिस्कस किया था, जो कि हमारे पास फोरेज क्रॉप्स थी जो हम इस्तेमाल करते हैं एनिमल के फूड के लिए। ये उनकी जो है बात कर रहा है कि पेरेनियल क्रॉप्स में जो है ये जो है आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो क्रॉप्स होती हैं ये सॉइल की स्टेबिलिटी से मुराद इनकी जो वाटर एफिशिएंसी है, इनकी जो न्यूट्रिएंट्स है, इनकी जो फर्टिलिटी है, ये उनको इम्प्रूव करती है। उसके बाद बायोडायवर्सिटी ऑफ फार्म, बायोडायवर्सिटी को हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि बायोडायवर्सिटी मतलब एक ह्यूज जो है वैरायटी ऑफ स्पीशीज लिविंग ऑन स्पेसिफिक हैबिटेट, दैट इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। हमें अलग अलग वैरायटी मिले तो ये उसको भी बचाता है। अब अगर यहाँ पर हम इनकी एग्जांपल को डिस्कस करें तो एप्पल यहाँ पर एक फ्रूट है, उसका ट्री। आलमंड जो हम बादाम खाते हैं, जो बनाना का जो ट्री होता है, वो हमें हर साल या 2 साल बाद जरूरी नहीं होता कि हम उसको जो है रिप्लांट करें, वो खुद ब खुद जो है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करके वो डेड हो जाता है, फिर उसी से ही दूसरे में हमें नहीं जरूरत होती कि हम उसको ईच ईयर या आफ्टर 2 ईयर हम उसको जो है रीग्रो करें। ग्रेप्स की जो हमारे पास जो इसकी तो बेसिकली हमारे पास प्लांट नहीं होता, इसकी हमारे पास बेल होती है, हम उसी से ये रीग्रो होते रहता है। स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी इसकी 2 एग्जाम्पल्स हैं जो कि पेरेनियल क्रॉप की एग्जाम्पल है। तो मैंने आज आपको सिखाया कि हमने कैटेगराइज किया है क्रॉप्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ साइकिल्स। तो हमने देखा कि किस तरीके से एनुअल क्रॉप्स अपनी एक ही सिंगल ग्रोइंग सीजन में, एक ही सिंगल ईयर में अपनी रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव ग्रोथ को कंप्लीट करके जो है डेड हो जाते हैं। उसकी हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया। सेकेंडली जो हमने चीज डिस्कस की वो हमने बायनियल क्रॉप्स को पढ़ा कि आफ्टर 2 इयर्स ये जो है विद इन द 2 इयर्स ये अपनी जो है ग्रोथ को, बोथ रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव ग्रोथ को कंप्लीट कर फूड प्रोडक्शन के बाद ये डेड हो जाएंगे। एंड अगेन एनुअल और बायनियल क्रॉप्स को हमें रिप्लांट करना पड़ेगा। उसके बाद हमने फिर इनकी जो है वो एग्जांपल्स को डिस्कस किया। लास्टली और थर्ड पे हमने डिस्कस किया पेरेनियल क्रॉप्स को। हमने देखा कि ये जो क्रॉप्स होती है इनको 2 साल से ज्यादा टाइम रिक्वायर होता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसके हमने जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, इसके हमने एडवांटेजेस देखे कि इन क्रॉप की वजह से सॉइल की जो स्टेबिलिटी है, जो वाटर एफिशिएंसी है, जो सॉइल फर्टिलिटी है, जो सॉइल की जो खुद की जो एक कैपेबिलिटी है कि ज्यादा हमें वो न्यूट्रिएंट्स अप्लाई कर सके, अब वो पेरेनियल क्रॉप्स इंक्रीज करते हैं। हमने देखा कि इसमें जो है सारे के सारे फ्रूट ट्रीज, नट्स और जो है फॉरेस्ट क्रॉप्स, और फॉरेस्ट क्रॉप्स में एक क्रॉप आती है नाइपर ग्रास, जो कि एक जो है अमेरिकन जो है वैरायटी है। ये एक बहुत बेस्ट आप कह लें कि वैरायटी है फॉरेस्ट क्रॉप की, जो कि रीग्रो होती रहती है। तो ये एक पेरेनियल क्रॉप के आप इसको भी एग्जांपल याद कर लें। फॉरेस्ट क्रॉप में अगर आपसे से कोई पूछे तो आप उनको जो है नाइपर ग्रास कह सकते हैं। ये एक बेस्ट फॉरेस्ट क्रॉप कंसिडर की जाती है क्योंकि इससे हमें प्रोडक्शन ज्यादा मिलती है। उसके बाद हमने कुछ पेरेनियल क्रॉप के हमने जो है एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। सेकंड जो हमारा जो उसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो हम डिस्कस करेंगे कोटिलेडन्स के एक बेसिस के ऊपर कि किस तरीके से क्रॉप्स को क्लासिफाई किया गया है, जो कि है मोनोकोटिलेडन्स और है डाइकोटिलेडन्स। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। आई होप सो आज की जो क्लासिफिकेशन थी आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इन कैटेगरीज के ऊपर यानी कि जो प्रीवियसली किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क अबाउट देम इन द कमेंट सेक्शन और हम आपको आंसर जरूर देंगे। और आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो हमें और ज्यादा खुशी होगी और ज्यादा मोटिवेशन होगा कि हम आपको और जो है डाउट्स क्लियर कर सकें। बेसिकली हमारा एम यही है कि लोगों को एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा अवेयर किया जाए, उनको ज्यादा बताया जाए ताकि वो अपनी
और अपने मुल्क की डेवलपमेंट में एक मेजर किरदार अदा कर सके। तो अब मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।